हेलो एवरीवन, शारदे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स सेकंड की यूनिट फर्स्ट के जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे उसका क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इससे प्रीवियस भी मैंने काफ़ी सारी वीडियो डाल रखी हैं फिजिक्स फर्स्ट, फिजिक्स थर्ड, इन सभी के ऊपर भी, तो आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट वाइज मैंने लगा रखी हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे सपोर्ट मिले और मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाती रहूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन विवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का विवर्तन होता है उसके बारे में हमें लिखना है, उसके बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, यानी कि एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं द्रव कणों का विवर्तन। ठीक है, तभी तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन विवर्तन क्या है। द्रव कण ही तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के पार्ट है। तो देखिए, द्रव कणों का विवर्तन। देव ब्रागली की द्रव तरंग परिकल्पना के अनुसार, जो हमारे वैज्ञानिक थे देव ब्रागली, उन्होंने एक द्रव तरंग परिकल्पना क्या बोली थी, क्या थी उनके अनुसार, किसी गतिमान द्रव कण चाहे वह आवेशित हो या अनावेशित के साथ एक तरंग संबंध होती है। अगर कोई गतिमान कण है, चाहे वह आवेशित हो या फिर अनावेशित हो, उसके साथ एक तरंग क्या होती है, संबद्ध होती है। गतिमान द्रव कण से संबद्ध तरंग की तरंगदैर्घ्य अर्थात देव-ब्रागली तरंगदैर्घ्य निम्न संबंध द्वारा दी जाती है। तो गतिमान द्रव कण से जो संबद्ध तरंग की तरंगदैर्घ्य देव-ब्रागली तरंगदैर्घ्य किस संबंध द्वारा दी जाती है, हमारे पास क्या फॉर्मूला दिया था देव-ब्रागली ने, लैम्डा इक्वल एच अपॉन पी, और यहाँ पर जो पी की वैल्यू है हम क्या लिख देते हैं, एम बी। तो लैम्डा इक्वल एच अपॉन एम बी। यहाँ पर एम क्या है, कण का द्रव्यमान है, और वी कण का वेग है। ठीक है, और यहाँ पर पी क्या है, संवेग है, और एच प्लांक नियतांक है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन विवर्तन पे। यदि किसी इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर उसका वेग v हो जाता है। अगर हम कैपिटल V वोल्ट विभवांतर से त्वरित कर रहे हैं किसी इलेक्ट्रॉन को, तो उसका वेग कितना हो जाता है, स्मॉल b हो जाए तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, तो उसकी गतिज ऊर्जा हमारी कितनी होगी, आपको गतिज ऊर्जा पता ही है, 1/2 mv² इक्वल, ये किसके इक्वल हो जाएगी, ev के। ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन के लिए है। ई जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, एम हमारे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, वी वेग है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, mv² इक्वल 2ev, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा mv² इक्वल 2ev। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, p की वैल्यू चाहिए, p इक्वल mv होता है। तो हम क्या कर देते हैं, देखिए हमने क्या किया है, सिंपली यहाँ पर m का मल्टीप्लाई कर दिया है, तो m² इक्वल v² इक्वल 2e mv हो जाएगा। m² v² की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2e mv। ठीक है, तो ये वाली जो m² v² ये हमारी वैल्यू किसकी बन गई, p² की। p इक्वल mv होता है तो ये क्या हो गया हमारा, p² इक्वल m² v² इक्वल p² की वैल्यू 2e mv। आगे देखिए, तो यहाँ पर वही है इलेक्ट्रॉन का संवेग, अभी बताया मैंने, p इक्वल mv। ठीक है, तो जो p² इक्वल क्या था, 2mev था, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2mev। गतिमान इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंगदैर्घ्य, अभी बताया जस्ट आपको, द्रव कणों के लिए जो इलेक्ट्रॉन संबद्ध तरंग की तरंगदैर्घ्य क्या क्या फॉर्मूला था, लैम्डा इक्वल एच अपॉन पी। तो h अपॉन पी की वैल्यू √2mev। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, h, m और e के मान रख देंगे। h आपको पता है प्लांक नियतांक है, 6.634 इंटू 10⁻34। उसी तरह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31, और e की जो वैल्यू है वो 1.6 इंटू 10⁻19। ये सारी वैल्यू हम जब इसमें पुट कर देंगे तो लैम्डा इक्वल आ जाएगा हमारे पास √150/v इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, आगे
हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 10⁻⁻10 मीटर दे रखा है, हमें पता है 1 मीटर इक्वल कितना होता है, सॉरी 10⁻10 मीटर हमारे क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉन। 1 एंगस्ट्रॉन में 10⁻10 मीटर होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो 10⁻10 मीटर दे रखा है वहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, एंगस्ट्रॉन। तो यहाँ से जब रूट हटाया तो 150 का रूट कितना हट के कितना हो जाएगा, 12.25 अपॉन रूट बी एंगस्ट्रॉन। अब देखिए आगे, उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है कि यदि इलेक्ट्रॉनों को केवल 150 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाए तो उससे संबद्ध द्विरागली तरंग दैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉन होगी, जो कि क्रिस्टल से विवर्तन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। 150 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो जो द्विरागली तरंग दैर्घ्य है वो कितनी होगी, 1 एंगस्ट्रॉन होगी। किसी क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन ठीक उसी प्रकार किया होता है जिस प्रकार की एक्स किरण पुंज का विवर्तन होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन है वो सेम किस तरीके से होता है, जिस प्रकार हमारा एक्स किरण पुंज का होता है। ठीक है, जैसे एक्स किरण पुंज का विवर्तन होता है उसी प्रकार हमारा इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन होता है, तथा इलेक्ट्रॉन विवर्तन की व्याख्या ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार एक्स किरण विवर्तन की व्याख्या की जाती है। तो सेम प्रोसेस है हमारा एक्स किरण विवर्तन और इलेक्ट्रॉन पुंज का। इलेक्ट्रॉन विवर्तन का प्रायोगिक प्रदर्शन सर्वप्रथम डेविसर एवं गर्मन ने सन 1927 में किया। तो जो इलेक्ट्रॉन विवर्तन का प्रायोगिक प्रदर्शन है वो सबसे पहले किसने किया था, हमारा डेविसन एवं गर्मन ने किस सन में किया था, 1927 में। ठीक है, आगे देखिए, एक्स किरण विवर्तन की तुलना में इलेक्ट्रॉन विवर्तन के लिए परमाणु की प्रकीर्णन क्षमता काफ़ी अधिक होती है। इनमें क्या डिफरेंस आ जाता है, जो एक्स किरण विवर्तन है इलेक्ट्रॉन विवर्तन है, जो एक्स किरण विवर्तन जो में क्या होता है, प्रकीर्णन की क्षमता हमारी कम होती है, और इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन विवर्तन में जो परमाणुओं की प्रकीर्णन की क्षमता है वो अधिक होती है। इसी कारण एक्स किरणों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की वेदन क्षमता अधिक होती है। ठीक है, प्रकीर्णन क्षमता के कारण ही जो वेदन क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन की वो क्या होती है, हमारी अधिक कम होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखिए, अर्थात अधिकांश ठोसों में इलेक्ट्रॉन अपेक्षाकृत कम दूरी तक ही वेदन कर पाते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उनकी वेदन शक्ति कम होती है। एक्स किरण से आगे है हमारा, इलेक्ट्रॉन विवर्तन द्वारा ठोसों की आंतरिक संरचना का अध्ययन नहीं किया जा सकता, जबकि एक्स किरण विवर्तन द्वारा ठोसों की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको अंतर भी देखने के लिए मिल रहे हैं एक्स किरण और इलेक्ट्रॉन विवर्तन में। अगर आपके पास क्वेश्चन बन जाता है कि एक्स किरण विवर्तन और इलेक्ट्रॉन विवर्तन में अंतर बताइए, तो आप ये सभी पॉइंट लिख भी सकते हैं। आगे देखिए, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया है इलेक्ट्रॉन विवर्तन। इलेक्ट्रॉन विवर्तन क्या होता है, अब हम देखेंगे न्यूट्रॉन विवर्तन। न्यूट्रॉन विवर्तन देखिए, यदि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn, वेग v तथा संवेग p हो तो न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा हमारी कितनी हो जाएगी, इक्वल 1.2 mn(v²). ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, वही सेम जैसे हमने p की पहले वो निकाली थी इलेक्ट्रॉन में, p इक्वल √2mne। यहाँ पर आपने देखिए क्या कर दिया है हमने, यहाँ पर जो mn है हमें पता है p² इक्वल कितना होता है, mn² v² न्यूट्रॉन के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, mn(v²) की वैल्यू क्या लिख दी है, p²/mn। ठीक है, 2 यहाँ चल ही रहा है, तो p इक्वल यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, p इक्वल यहाँ पर चला जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए p² इक्वल 2mne, और p इक्वल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2mne। आगे देखिए, गतिमान न्यूट्रॉन से संबंधित तरंग की तरंग दैर्घ्य लैम्डा इक्वल कितना होता है, h/p। h इक्वल p की वैल्यू रख देंगे √2mne। ठीक है, अब देखिए h तथा mn के मान रखने पर, h और mn के मान रख देंगे 6.634 इंटू 10⁻34 प्लांक नियतांक है। mn हमारा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, तो 1.627 10⁻27
तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा लैम्डा इक्वल 1.15 इंटू 10⁻⁻20 अपॉन रूट ई मीटर। ठीक है, और ये हमने 10⁻10 क्या कर दिया है, एंगस्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि हमें पता है 10⁻10 मीटर इक्वल 1 एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ई जूल में है, यदि ऊर्जा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, अगर ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी तो ये क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का भी इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.28 अपॉन रूट ई एंगस्ट्रॉन। उपयुक्त व्यंजक से स्पष्ट है कि यदि न्यूट्रॉन की ऊर्जा ई इक्वल 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो उससे संबद्ध द्विरागली तरंग दैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉन होगी, जो कि क्रिस्टल से विवर्तन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। किसी क्रिस्टल से न्यूट्रॉन पुंज का विवर्तन ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार की एक्स-किरण पुंज तथा इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन होता है। जैसे हमारा एक्स-किरण पुंज और इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन होगा, उसी प्रकार हमारा न्यूट्रॉन पुंज का भी विवर्तन होता है। न्यूट्रॉन विवर्तन का प्रायोगिक प्रदर्शन सर्वप्रथम हेल्महोल्ट्ज एवं प्रिश-वर्क ने कौन से सन में किया था, 1937 में किया। ठीक है, न्यूट्रॉन का विवर्तन परमाणु के केवल नाभिक द्वारा होता है, जबकि एक्स किरणों का विवर्तन केवल कक्षीय इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। न्यूट्रॉन का विवर्तन किससे होगा, नाभिक से, और जो एक्स किरण है उनका हमारा कक्षीय इलेक्ट्रॉनों से। अतः न्यूट्रॉन विवर्तन क्रिस्टल की परमाणु संख्या अथवा इलेक्ट्रॉन संख्या पर निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि इसका जो विवर्तन है वो किसके द्वारा होता है, नाभिक से। तो कोई डिपेंड नहीं करता कि परमाणु संख्या क्या है इसकी और इलेक्ट्रॉन संख्या इसकी क्या है। न्यूट्रॉन से चुंबकीय आघूर्ण संबद्ध होता है, अतः न्यूट्रॉन विवर्तन द्वारा क्रिस्टलों की चुंबकीय संरचना का अध्ययन भी किया जा सकता है। तो इसके द्वारा जो न्यूट्रॉन विवर्तन है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, चुंबकीय संरचना का अध्ययन। आई होप आप सभी को एकदम अच्छे से समझ में आया हो न्यूट्रॉन विवर्तन और इलेक्ट्रॉन विवर्तन। अगर आपको मेरी आगे भी ऐसी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा सपोर्ट करें, जिससे मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।